ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सिया राम चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनाएंगे आपको द्वितीय दिन की भागवत कथा। ओम गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री गुरु चरणकमलाभ्ये नमः। राधा रानी का नाम लेते हुए राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। कल हम महत्व में थे, आज भी हम महत्व में ही हैं। अपने मन को एकाग्र करते हुए श्री भगवान के चरणों में मन लगाते हुए भागवत सुनेंगे। श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री भागवत के प्रधान देवता तो श्री गोविंद है ना, इसलिए भागवत महत्व का प्रथम श्लोक में श्री कृष्ण की वंदना की गई है। आदरणीय सुखदेव जी की वंदना किया, जिनके आचार्य सुखदेव जी ने जन्म लेते ही संन्यास ग्रहण किया, सीधी वन की ओर चले गए। पुत्र पुत्र कहते महेश वेदव्यास जिनके पीछे चल रहे थे, परंतु आचार्य सुखदेव को लौटकर लाने की जिनमें सामर्थ्य नहीं रही। ऐसे परम वंदनीय सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी का हम वंदन करते हैं। सज्जनों, जैसे हम इस पवित्र भूमि पर बैठकर भागवत श्रवण कर के लिए एकत्रित हुए हैं, ऐसे ही पुराणों की विद्या के लिए परम एकांत परम शांति का स्थान जो है उसे कहते हैं नैमिषारण्य क्षेत्र। आइए हम उस नैमिषारण्य क्षेत्र में चलें, जो बड़ी पवित्र भूमि है। 88,000 संत वहीं विराजमान हैं और वे सभी ऋषि गृहस्थ ऋषि हैं। उन्हें हम लोग कहते हैं शौनकादि ऋषि, जिनकी बड़ी बड़ी लंबी उम्र है। एक संत की उम्र इतनी लंबी है कि उनके जीवन में कितनी बार इंद्र बदल चुके हैं। एक सद्गृहस्थ इतनी लंबी उम्र वाले जो जीवन को कई चतुर्णियों को देख चुके हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग कई बदल चुके हैं। ऐसे वे 88,000 संत जन अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर प्राय काल जब बैठते थे, बस उन संतों की मंडली में से सूत जी का आगमन हुआ। यह सूत जी महेश वेदव्यास के परम प्रिय शिष्य हैं। अब जैसे ही सूत जी आए तो जो 88,000 ऋषि थे बैठे, जिनकी उम्र हजारों वर्ष लंबी है, लेकिन सूत जी उनकी मंडली के मध्य जो पधारे वे हैं केवल 20 वर्ष की आयु वाले। लेकिन 20 वर्ष की उम्र वाले परम युवा सूत जी को देखकर वे सभी संतजन खड़े हो गए। आइए महाराज पधारिए, बड़ी कृपा की। शौनकादि ऋषि के इस वाक्य को देखकर श्री सूत जी बड़े संकोच में पड़ गए। आप लोग ये क्या कहते हैं? मुझे देखकर खड़े हो रहे हैं, मेरा आदर सत्कार कर रहे हैं, आखिर क्यों? सूत जी आप उम्र में छोटे हैं तो क्या हुआ? शास्त्र कहता है कि धन वृद्ध बल वृद्ध आयु वृद्ध सत्य ते सर्वपि ज्ञान वृद्धस्य किंकरा शिष्य किंकरा। कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, कोई कदाचित धन में बड़ा होता है, किंतु जो ज्ञान में बड़े होते हैं वे तो सबसे बड़े होते हैं। इसलिए सूत जी आप देखने में छोटे लगते हैं, लेकिन आज्ञा रूपी अंधकार को मानव के हृदय में बैठा हुआ है, उसे दूर करने में आप करोड़ों सूर्य के समान हैं। आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए जिससे संसार के लोगों की कष्ट की निवृत्ति हो जाए और गोविंद की प्राप्ति हो जाए। श्री कृष्ण प्राप्ति कार्यक्रम महात्मा संत और विद्वानों के पास जाकर कभी व्यर्थ के प्रश्न मत करो, संतों के पास। जय जय श्री राधे। आज की भागवत यही समाप्त करेंगे। हमारी वीडियो पसंद है, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।